तो अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। और मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, कल भी डिस्कस किए थे, पहले भी, उनको मैंने इस शीट के अंदर उनको सीक्वेंस वाइज लिख भी दिया, उन पॉइंट्स को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आप चीजों को थोड़ा सा देखते हुए चलें। तो जैसे मैंने बताया कि पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो लाभ हानि खाते में लाभ या हानि जो भी हमने निकाला है उसके ट्रांसफर से होती है। ठीक है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं लाभ हानि वितरण खाते में, और वहां से इसकी शुरुआत होती है। ये पहली चीज। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बहुत क्लियरली कह देता हूँ कि कुछ बुक्स अभी भी ये कह रही हैं कि लाभ हानि वितरण खाता सिर्फ और सिर्फ लाभ प्रॉफिट की स्टेज में बनेगा। अगर हानि होगी तो हानि को हम सिर्फ पीएनएल अकाउंट से ही बांट देंगे। एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहती। एनसीईआरटी कहती है कि लाभ हानि वितरण खाता लाभ में भी बनता है और तो मैं आपको एनसीईआरटी के आधार पर करा रहा हूँ, और उस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप बोर्ड्स की बुक्स देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि लाभ में तो बनाया है और हानि में नहीं बनाया, तो आप उससे विचलित नहीं हो, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, हम उसको अभी यही करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना। ठीक है, दूसरी चीज, लाभ हानि वितरण खाते में लाभ या हानि लिखने के पूर्व जो एक्सपेंसेस अब हमने सारे हमें माइनस करने होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू द पार्टनर, ये हमें एडजस्ट करना होता है। उसके बाद हम लाभ हानि वितरण खाता बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ 1 से 3 प्रश्न में ये चीजें डिस्कस की हैं। अभी हम आगे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अच्छा, इसको करने के 2 तरीके हैं मैंने बताए थे, या तो आप पीएनएल अकाउंट बना के करिए, या लाभ हानि वितरण खाते में हम उसको माइनस या प्लस कर, लॉस होगा तो जोड़ देंगे और लाभ होगा तो उसमें माइनस कर देंगे। दूसरी चीज मैंने जो बताई थी आपको इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि अच्छा, इसका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना, ये ऊपर 2 नंबर था तो ये 3 होना चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को वेतन हम नहीं देंगे जब तक कि डीड में नहीं लिखा। डीड में लिखा है तो देंगे, अदरवाइज हम नहीं। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई है वो बताइए कि साझेदारी संलेख में लेखे होने पर, है ना, अगर हम जब साझेदारी संलेख में डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या वेतन देना है, तो एज अ चार्ज बोला जा सकता है या एज एन अप्रोप्रिएशन बोला जा सकता है। मतलब डीड में लिखा होगा तो डीड में 2 ढंग से दिया हो सकता है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन। अगर डीड में नहीं लिखा है तो सवाल ही नहीं उठता चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, लेकिन लिखा है तो 2 हो सकता है। और डीड में सिर्फ लिखा है देना है, ये नहीं बताया कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो उसको अप्रोप्रिएशन मानते हैं। ठीक है, ये डीड में जैसा दिया उसके हिसाब से। जब लॉस हुआ है तब हाँ, लॉस के केस में अभी हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग स्थितियों में कैसे आएगा, उसमें क्या करेंगे चार्ज में और अप्रोप्रिएशन। ठीक है, कहीं आप लोगों क्या बारिश वगैरह भी खूब हो रही है क्या कहीं? यस सर। यस सर। कल से तो पानी रुका ही नहीं है सर। यस सर, आज से। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस वगैरह रेगुलरली देख लेते हैं क्या जब क्लास मिस होती है? मुझे मैसेज आ रहा है कि हमको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। तो चार्ज या अप्रोप्रिएशन डीड में लिखा है उसके हिसाब से हम उसका जो है वो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर वो डीड में ये लिखा हुआ है कि ये सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, मतलब डीड में दिया हुआ है कि सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये प्रॉफिट पर चार्ज है, प्रॉफिट की स्पेलिंग गलत है, तो चाहे लॉस हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हर हाल में देना ही देना। ये क्वेश्चन 7 to 12 के बीच में डिस्कस किया गया है, 7 to 12 में, ये भी हम आगे देखते हैं। अभी एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। और अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में 3 स्थितियां बनती हैं। एप्रोप्रिएशन में 3 स्थितियां क्या बनती हैं? एक ये बनती है कि अगर हानि है तो क्या होगा? अगर हानि है तो हम उस केस के अंदर नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? सैलरी देंगे ना, कमीशन देंगे ना, हम कुछ भी नहीं देंगे, पूंजी पर ब्याज कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, पर्याप्त लाभ है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस केस के अंदर अगर हमारे पास पूरा प्रॉफिट है तो हम पूरी सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ देंगे। ये ध्यान रखना। मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, वो मैं क्वेश्चंस आपको बनाना है, मुझे बनाना है अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन, इंटरेस्ट मेरे ऐसे कुछ दिमाग में क्वेश्चन आए हैं जो मैं बना दूंगा अभी। फिर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सब कुछ देंगे, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही हम उनको सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट देंगे। इन सब क्वेश्चंस को अभी हम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अजय एवं विजय एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है, एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं दूसरी शीट खोल रहा हूं, उसको हम एक बार देखते हैं। जस्ट इसमें कुछ वो आ रही है गलतियां सभी, इनको मैं लगातार ठीक करते जाऊंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, दिस इज देयर, दिस इज नंबर 3, ठीक है। गड़बड़ करेगा, ठीक है। इसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, एंड देन वी मूव फर्दर। इसमें चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी कि एप्रोप्रिएशन जो है वो 2 ढंग से किया जा सकता है। हाँ, ये पहला क्वेश्चन, अजय विजय एक फर्म में साझेदार है, ठीक है, ये एक दोनों एक फर्म में साझेदार है, और जो लाभ हानि को 2:3 के रेशियो में बांटते हैं। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इंग्लिश वाला लीजिए, ठीक है, वो 2:3 के रेशियो में बांटता है, ठीक है। वर्ष 31 मार्च 21 को यस सर। समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है, फर्म को 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है, और अजय ने फर्म को 2 लाख रुपए का ऋण दिया, ऋण इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है, जिस पर डीड के हिसाब से 8% का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि विजय को कितना लाभ मिलेगा। आप लोग मेरे को चैट में डायरेक्ट मैसेज करेंगे, अभी स्क्रीन पे नहीं बोलेंगे, है ना, आप मुझे मैसेज करेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम पड़े कितने लोगों का है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मैं फिर से आपके सामने है। अजय विजय जो है फर्म में साझेदार हैं, 2:3 का रेशियो है। वर्ष के दौरान उनको 1 लाख का लाभ हुआ है, और अजय ने 2 लाख का ऋण दिया है, जिसको उसको 8% से ब्याज मिलेगा। तो अब आपको ये बताना है कि विजय को प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसको कितना लाभ मिलेगा, ये निकालना है, और सही विकल्प का चुनाव। तो नाउ यू नीड टू टेल मी दैट। मेरे पास है संविदा, किसको भागिता संविदा, ये हम भागिता संविदा, ये हम उसको पार्टनरशिप डीड को कह सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आया है कि हम किसको कहते हैं, वो पार्टनरशिप डीड को कह सकते हैं। ओके सर। ये किसी का आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास में। आपको किसी को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया, कैसे निकलेगा? सर 2 मिनट रुकिए ना। हाँ, एक आया आंसर मेरे पास। ओके, 2 आंसर है, 3। अब वो एवरीवन को नहीं डालना, सिर्फ मुझे भेजना है मोहन कुछ आंसर, मुझे प्राइवेटली भेजना है। 3 आंसर है, इससे ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। चलिए 5 हो गए।
देखिए टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं सोचता था एक बार आप लोगों की मैं एग्जाम लूं, अभी ऐसे एक सेशन भी आया, टेस्ट लूं और ऑनलाइन, वो तो टेस्ट कई बार ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कुछ आ रहे हैं जवाब थोड़ा थोड़ा। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, आने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुड 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 गुड, सिर्फ 11 लोगों के जवाब आए हैं, 12। कोई बात नहीं, जो कर लिया वो तो क्वेश्चन में आपने कर लिया, उसके बाद आपको मालूम पड़ रहा है तो गलती तो है ही। हाँ 13 लोगों के जवाब आए। अभी और बताइए फटाफट। और भेजिए आंसर अपने। अच्छा ठीक है, ठीक है, हर तरह का जवाब आ रहे हैं, कुछ जवाब कॉमन है, कुछ अलग अलग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, और कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिव्या, घबराओ मत, जो आए सो आप बताओ, कोशिश करो, सब हो जाएगा ठीक धीरे। ओके ओके। सर विजय का बताना है सर। हाँ, क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा है विजय? यस सर। सर द नंबर होगा आंसर। जो जो 50 पूछा है वही 50,400। अब देखिए इसका आंसर हम चेक करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी आएंगे। एक एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा तो दिक्कत होगी, है ना। हमारा प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपए का है। ओके गुड, चलिए ठीक है, और भी आंसर। तो अब हमारे पास 2 लाख का उसने ऋण दिया है, तो ऋण पे उसने कंपनी ने बोला है ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। 2 लाख पे उसने ऋण दिया 8% की दर से, तो ये 16,000, 16,000 उसका पूंजी का ऋण माइनस हो जाएगा। ये 84,000। 84,000 है। इस 84,000 को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 ही पार्टनर्स है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 84,000। वो किस अनुपात में, किस रेशियो में? 2/3। तो 84,000 इंटू 2/5 5। ये जाएगा अजय को, और 84,000 इंटू 3/5 ये जाएगा विजय को 50,400। अब 84,000 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ, अब मैंने इसको आपको बताया था कैसे करना। 84,000 रेशियो 3/5 निकालना 84 का, वो तो मैंने आपको बताया था कि 2 खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब 84,000 को अब मैं अगर 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता हूँ, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो उसको मैंने आपसे कहा था ऐसे करना होता है, 1 2 3 5। 84,000 को अपन 5 हिस्सों में बांटेंगे। ये देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ये पूरी पार्टनरशिप में ये बहुत बार आएगा, ऐसा बहुत बार आएगा। तो 84 को जब मैं 5 से भाग देता हूँ तो एक भाग का हिस्सा है 84 डिवाइडेड बाय 5, 5 और 16,000। 16,800, 16,800 है। और 3 बार ऐड कर। तीन चाहिए उसको, 5 में से 3 हिस्से देने, तो 16,800 प्लस 16,800 प्लस 16,800, तो ये क्या हो गया 16,800 इंटू 3, तो 8 3 24, 50,400। है ना। तो 50,400 इसका सही आंसर, ये द या डी इसका सही आंसर होना चाहिए। ऐसा ही मेरा भी सही है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने कैसे निकाला, हम जो भी लाभ बांटेंगे साझेदारों को उसके अंदर से पूंजी ऋण का, ब्याज का लोन माइनस करेंगे और रेंट दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, बस आगे बढ़ूं मैं। किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? नो सर, आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, अब इसका आंसर भी आप दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं और आप भी इसको पढ़िए और देखिए, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ है स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है तो मुझे बताइए।
आशीष, तुम जो दूसरे ढंग से कैलकुलेट कर रहे हो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो मुझे वो भी देखना है। आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तो मुझे उसका बना के भेजो, या आपको क्वेश्चन नहीं, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, कैलकुलेट कीजिए और उसको भेजिए आंसर। आशीष, मैं चाहूंगा तुम उसकी मुझे फोटो भेजो ना खींच के कि तुम कैसे कैलकुलेट करते कैलकुलस हो। रीना, हीना और टीना एक फर्म में साझेदार हैं एवं वे 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करते हैं। रीना ने फर्म को अपने भवन किराए को अपना भवन किराए पर दिया है और उस पर उसे 36,000 का किराया प्रतिवर्ष दे है। टीना ने फर्म को 1,00,000 रुपए का ऋण दिया। साझेदारी संलेख साझेदार के ऋण पर ब्याज के बारे में मौन है। मतलब साझेदारी संलेख में ऋण पे ब्याज के बारे में कुछ नहीं बोला। वर्ष 31 मार्च 21 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 1,20,000 का लाभ हुआ। हीना को वर्ष का कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा, सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पे भी आपको सही अमाउंट निकालना है कि हीना को कितना मिलेगा। सर 31,200। अभी आप वो चैट पे भेजिए, आप जो भी है ना, लेट अस सी, देखते हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए, चैट पे भेजिए। एक काम, मैं बस एक काम कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दूं जिससे कि मुझे जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मुझे दोबारा सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक करेक्शन है, वो करेक्शन भी मैं कर देता हूँ। जस्ट ये आया सर क्वेश्चन। आप बस एक मिनट दिखा रहा हूँ। सर हो गया। ये रहा क्वेश्चन। ओके, कुछ जवाब आने लग रहे हैं मेरे पास में। ओके ओके ओके, गुड, सभी का एक ही जवाब आ रहा है अभी तो। ओके, तो अब इससे आगे बढ़े हम। एक जवाब अलग आया, ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर, 31,200 है सर। अपन चेक करते हैं फर्म को कितना लाभ हुआ है, 1,20,000। ओके ठीक है, फर्म को लाभ हुआ है 1,20,000। ठीक है ठीक है, अब सबको नहीं भेजना है, आपको मुझे जवाब भेजना है बस। 1,20,000 का लाभ हुआ और उसमें 36,000 किराया हो गया, ये माइनस कर दीजिए आप। और 6,000 भी मैं और उसने 1,00,000 का ऋण दिया है, उस पर ब्याज की दर साझेदारी संलेख में नहीं है, तो हमको 6% से देना पड़ेगा, 6,000 6,000। वो हम माइनस कर देंगे। तो हम 1,20,000 में 42,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो 78,000। बनेगा वो 78,000 बचेगा। 78। यस सर। अब इस 78,000 में जो हीना का हिस्सा है 5 डिवाइड 2/5, 2/5। 5, तो हीना को 78,000 में से, आप बहुत तो सोच है ना, 78,000 को हम 5 के इस भाग में बांटेंगे और उसमें से 2 हिस्सा उसको देना। तो 5 इसको काटे जा रहे हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, तो ये बचा 25, 5 जा 25, 15,600 15,600 इंटू 2, तो ये होता है 31,000। 31,200। तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर प्रश्न 2 के अंदर, बिल्कुल आप लोगों ने पहले आंसर सबके थोड़े अलग थे, लेकिन अभी इस बार आप लोगों ने ज्यादातर ने इसको सही किया है।
आपको धीरे धीरे ये चीजें अब समझ में आने लग गई हैं, ऐसा सर एक मैं बार समझा मान दीजिए, रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि दो चीजें मैंने बताई थी, खर्चा हमें माइनस करना होता है। एक है हमारे फर्म का जो लाभ है वो 1,20,000 है, और उसमें से 36,000 तो उसको किराया देना है, वो चार्ज है रीना को, वो देना ही पड़ेगा। 36,000 किराया, वो भी माइनस करेंगे। फिर उसने 1,00,000 का ऋण दिया है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा होता है ऋण पर इंटरेस्ट, तो हम 6% से निकालते हैं, 6% पर एनम से। तो 1,00,000 पे 6% की दर से 6,000 रुपए ऋण हो गया, ब्याज हो गया ऋण पर, तो 42,000। तो 1,20,000 में हम 42,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 78,000 है। तो ये 78,000 का प्रॉफिट हो गया फर्म का। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो लाभ लिखा जाएगा वो 78,000 है। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो लाभ लिखा सर ये जाएगा नेट प्रॉफिट हो, ये एक्चुअल में बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सर इसमें ऐसे मोन लिखा हुआ तो 6% फिक्स है। हाँ हाँ वो तो है ही है ना, हमने देखा था अधिनियम में लिखा रहता है कि अगर ऋण पर ब्याज के बारे में यस सर। खाली संलेख मौन है तो हमको 6% से देना होता है। तो 78,000 हो गया। तो 78,000 के ऊपर उसका जो हीना का लाभ है, रेशियो है, अनुपात, वो 2/5 है। तो 78,000 का 2/5 जो है वो 31,200 आ रहा है। ठीक है, ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। करण और अर्जुन एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। उनके साझेदारी संलेख में निम्न प्रावधान है। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन, आप भी पढ़िए और मैं तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। ये भी आप लोग जरा देखिए इसको और इसको भी। अच्छा, ये खाता बनाना है, ये तो आपको वो मैं अलग से, कॉपी में करना पड़ेगा ये सर। कॉपी में करना पड़ेगा। ये अकाउंट बनाना है इसके अंदर, तो इसके अंदर कैसे अकाउंट बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको समझते चलो। ठीक है, मैंने आपको इसको कॉपी में आपको इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाना है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ओके, इसको मुझे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इसको करण अर्जुन पार्टनर्स है और ये हमें बनाना है। तो यहाँ पर करण ने 1,00,000 रुपए का ऋण दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको 6% से मिलना है। फर्म का लाभ 2:3 से बटेगा। फर्म का प्रॉफिट 90,000 है। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट का आइटम है, हम इसमें से उसको माइनस करके दिखाएंगे। ये मैंने आपको समझाया। तो 90,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो 84,000। बस अब 84 को बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल करण एंड अर्जुन, और ये 84,000 को हम उनके अनुपात में बांट देंगे। अनुपात कौन सा है? 33,600। 2:3। 35,600, 50,600, 400। 35,600 और 50,000। 33 33 33 33,600 एंड 50,400। ये तो इस हिसाब से हम इसको बांट दें। ठीक है निखिल, थैंक यू। ये हो गया हमारा 33,600 एंड 50,400। बस सिंपल। तो यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब है कि जो प्रॉफिट लिखा जाएगा अप्रोप्रिएशन में, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर की सैलरी दोनों को हम माइनस करके लिखेंगे। रेंट ठीक है, रेंट रेंट भी है।
रेंट सर। हाँ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये दोनों हम माइनस करके लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ नहीं है, तो रेंट माइनस नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मेरे से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? ये अकाउंट बनाना था, ये अकाउंट आप बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जिन्होंने कर लिया ठीक है, नहीं किया तो आपको करना है। अब ये दूसरा, कितना आया था? हाँ प्रॉफिट रेशियो शेयर का, तो उसका आंसर कितना था? रोमान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। 31,200 आया था। वो जो रेशियो दिया उस रेशियो में बांटना है उसको। सर आंसर कितना था, हमको आंसर देखना। आंसर कितना आया था ये देखना है। अच्छा ओके, अभी का सर जो अभी पूछेंगे। अच्छा थर्ड वाला। ठीक है। इसमें 33,600 और 50,400 आ गए। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। चमक और धमक एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 2 लाख और 1 लाख की पूंजी का निवेश किया। धमक का मानना है कि उसने फर्म को ज्यादा समय दिया है, अतः उसे 12,000 का वेतन मिलना चाहिए, पर चमक इस पक्ष में नहीं। चमक पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष का ब्याज चाहता है, जिसके लिए धमक तैयार नहीं। वर्ष 31 मार्च 21 को समाप्त होने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म का लाभ 60,000 रुपए है। साझेदारों में कोई साझेदारी 30,000 होगा आंसर सर। 30,000। 30,000। 30,000। तो कितना लाभ मिलेगा? अब देखिए 30,000 होगा सर। 30,000 होगा। 30,000 का 2 जवाब दिया। तो यहाँ पर साझेदारी संलेख नहीं लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट तो बराबर बटेगा। प्रॉफिट बराबर बटेगा तो पार्टनर्स को जो है हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, और जो क्योंकि सर मौन है भी नहीं साझेदारी मिलेगी। संलेख। ना सैलरी मिलेगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये फर्म का जो प्रॉफिट है लाभ हानि इक्वल बांट दे। बराबर के लाभ हानि जो है बराबर के अनुपात में बढ़ जाएगी। तो 30,000 एक को मिलेगा, चमक को मिलेगा, और 30,000 धमक को मिलेगा। तो दोनों पार्टनर्स को बराबर से ही मिलेगा। इसके अंदर किसी को मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ वो आ रहा क्वेश्चन दिमाग में, उसको क्लियर करिए। अब तो किसी को कोई शुक्र नहीं है, कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ये पहले वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर भी यही चीज दी हुई है कि एक पार्टनर ये मांग रहा है, एक पार्टनर वो मांग रहा है, और हमको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना लंबा क्वेश्चन है, बाकी है आंसर सिंपल। वो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना हमें कुछ ऋण पर जो ब्याज है बस वो देके माइनस करके हम बांट देंगे। ये क्वेश्चन भी पहले था, हमने 7 शीट में डिस्कस किया था, ये भी था, ठीक है। ये नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। चार्ज की बात हो रही है। इसमें बोला है गंगा, जमुना और कावेरी एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। ये टोटल इनकी पूंजी हो गई है 10 लाख। इस फर्म के साझेदारी संलेख में निम्न प्रावधान किए हुए। क्या क्या प्रावधान किए हुए? उनको लाभ हानि 2:1 के रेशियो में मिलेगी। 10% प्रतिवर्ष पूंजी पर ब्याज प्रभार मतलब चार्ज के रूप में दिया जाए। पहले इंटरेस्ट देंगे, चाहे कुछ भी हो। और फर्म को सिर्फ 50,000 का लाभ हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो फर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख है। इंटरेस्ट 10% देना है, तो 10 लाख का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपया। और वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया तो देना ही देना है, 1 लाख रुपया तो देना ही देना है। तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आपको ABCD आपको मुझे चैट में पर्सनल मैसेज करके डालना, ठीक है। मैं इंग्लिश वाला भी नीचे लेने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दिखने में, तो ये आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। ये कैपिटल नीचे से देख लीजिए और बाकी चीजें थोड़ी सी ऊपर से देख लीजिए, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। गुड।
एक जवाब आए मेरे पास। मनोहर का भाई दे तुम ऐसे दो जवाब आ गए हैं, ये आपके पास सिचुएशन। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं जवाब, आ रहे हैं। एक्स कौन सा है? जवाब तो समझ में नहीं आया मेरे हेमलता, एक्स क्या है? ठीक है ठीक है, गुड गुड, कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बात। हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कोई बात। गुड गुड, आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब फिर से टाइप करो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपको सबको करना है, आप लोग सब करेंगे तो बात बनेगी। इसके अंदर विकल्प क्या दिया हुआ है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चार्ज है, तो फर्म को लाभ के अनुपात में, फर्म के लाभ को मतलब हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं लगाएंगे, और जो फर्म का 50,000 का लाभ है वो उनके रेशियो जो है 2:1 में बांट देंगे। एक तो ये बोला। दूसरा, साझेदारों को पूरा ब्याज दिया जाएगा, मतलब पूरा 1 लाख ब्याज देंगे, और उसके बाद जो हानि होगी उसको हम अनुपात में बांटेंगे। तीसरा, साझेदारों को पूंजी पर सिर्फ 50,000 जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट देंगे, पूरा नहीं देंगे, पूरा तो 1 लाख हो रहा है, हम सिर्फ 50,000 तक इंटरेस्ट देंगे। सी ये कहता है। डी कहता है अरे 1 लाख ब्याज देना है और लाभ है हमारे पास 50,000, तो ब्याज जो से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है इंटरेस्ट से, तो हम इंटरेस्ट देंगे। तो इसके अंदर जो सही आंसर है, ओके ठीक है भाई मोहन, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन Yes. कैपिटल चार्ज है, तो भले ही हमारा लाभ कम हो यस तो सर, भी हाँ नहीं हमें होने पूरा का। इंटरेस्ट देना है। हाँ यश, ये तो देंगे ही थे। देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि प्रभार है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, और इसके बाद जो हानि हो जाएगी उस हानि को उनके रेशियो में बांट, 2:1:2 के। हाँ 2:1:2 के अनुपात में बांट। इसमें किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में 1-2 करा देता हूँ, फिर अब ये क्वेश्चन तो भाई हिंदी में ही रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पूरा तो आएगा, ये इतना आ सकता है, चलिए ठीक है। कपिल, अजहर और जसमीत एक फर्म में साझेदार हैं, इनकी पूंजी क्रमशः 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख है, मतलब इनकी कैपिटल जो है 1,50,000 है और 2 लाख है और 2,50,000। साझेदारों को लाभ का 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट बढ़ता है, लाभ हानि। कपिल को प्रतिवर्ष 45,000 रुपए का वेतन प्रभार के रूप में दिया जाएगा, चार्ज। अजहर को प्रतिवर्ष 20,000 का कमीशन मिलेगा, ये इसके बारे में लिखा नहीं है, अजहर को जो कमीशन मिलेगा कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, ये लिखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, गलती हो नहीं गई। देंगे सर। हाँ एप्रोप्रिएशन मानेंगे। हाँ, तो अगर नहीं दिया है तो उसको Appropriation। अप्रोप्रिएशन मानेंगे। और फिर बोला है इन पूंजी पर भी इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 10%, ये भी नहीं बोला है कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, तो इसको भी हम अप्रोप्रिएशन मानेंगे। प्रोप्रिएशन। तो मतलब कपिल को जो वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है कपिल ये को, देना तो वही पड़ेगा। चार्ज है, बाकी सब ये देना पड़ेगा सर, पहले कंपलसरी है। तो सैलरी तो कंपलसरी है, अपने को सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये देखिए अलग अलग सिचुएशन है, इनके आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए ABCDEF, और उसके ऊपर अपना नाम लिखिएगा उस पेज पर, और उसकी फोटो खींच के मुझे चैट पे भेजिए व्हाट्सएप। ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, आप जो इसका आंसर देखते हैं, मुझे देखना है कि इसका आंसर
किसने सबसे सर the answer was सर इंग्लिश वाला ऊपर कर दीजिए ना। भारती तुम पूछ रहे हो इंटरेस्ट और चार्ज में क्या अंतर होता है, ठीक है, मतलब ये जो है हाँ सर ओनली आंसर लिखना है कि नहीं, बस ये ABCDEF लिख के जो भी है और आंसर लिख दीजिए बस, और अपना Yes. नाम लिखिएगा, जो लिखेगा मैं उसको कैश प्राइस दूंगा। अब कितना दूंगा मैं भी नहीं कह सकता, भले ही मैं 5 रुपए दूं लेकिन मैं दूंगा कैश प्राइस, मैं दूंगा कैश प्राइस पक्का, कि जितने क्वेश्चन है, जितने आंसर एकदम जिसका मुझे मतलब उसकी भाषा उसका जो सबसे सही लगे, 1 2 3 4 5 6 1 रुपी पर क्वेश्चन दूंगा मैं, सीधी सी बात, पेटीएम कर दूंगा या इकट्ठे हो जाएगा, बजट बना के इकट्ठे कर दूंगा। हाँ भारती, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट और चार्ज में फर्क क्या है। यस सर। तो तुम क्लास में कल नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी क्लास में कल? सर थे क्लास में। हाँ थे क्लास में। कल क्लास में थे। यस सर, अटेंड करी थी। अच्छा क्लास अटेंड की थी कल आप, अच्छी बात है। तो देखिए चार्ज और इंटरेस्ट में फर्क तो ऐसा सच कुछ नहीं कह सकते, दोनों में फर्क क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट हम ब्याज को कहते हैं, इंटरेस्ट हम बाकी लोग लिख रहे हैं और ये जो आंसर सब लोग लिख रहे हैं, मैं इसको भारती को एक डिफरेंस समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहिए। सर एक बार इंग्लिश वाला ऊपर कर दीजिए ना थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला ऊपर मैं कर देता हूँ। और आप मुझे पर्सनल भेजेंगे व्हाट्सएप पे। तो भारती मेरी बात सर तो हो गया सर, नीचे कीजिए ना हिंदी वाला हिंदी नहीं। वाला ये तो एक छोटी क्लास में नर्सरी के टीचर जाते हैं ना क्लास में, एक बच्चा सर, कहता है स्क्रीन और सर ठंड छोटी लग कर रही है दीजिए पंखा बंद कर दीजिए, दूसरा कहता है सर गर्मी लग वो रही है हमने पंखा चला। स्क्रीनशॉट ले ली। सर स्क्रीन छोटी कर दीजिए। हाँ सर आप स्क्रीन छोटी कर दीजिए, हम जूम कर कर देख लेंगे हिंदी अच्छा वाले। हाँ यो ठीक है, मैं बस वही चिंता हो रही थी मेरे को यस सर। कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए, है ना। वो टीचर फैन ऑन करे कि फैन ऑफ करे, सर मैडम 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 ठंड लग रही है तो पंखा बंद कर दीजिए, तो मैडम ने पंखा बंद कर दिया। तो दूसरा बोला नहीं नहीं मैडम मैडम गर्मी लग रही है, तो पंखा चालू कर दीजिए, हमने पंखा चालू कर दिया। अरे हम करें क्या? अरे ये 2 हो जा रहा है, चलेगा ना? 2 पेज हो जा रहा है। यस सर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना? हाँ ठीक है, ये अब देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। ये लीजिए, अब लीजिए, अब लीजिए। तो ऐसे ही आ रहा है। तो सर ये जो आपने लिखा है वो ऑप्शन है कि प्रश्न है, उस नहीं प्रश्नों नहीं, के ये उत्तर प्रश्न लिखना है भैया, प्रश्न नहीं लिखा है नीचे, इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। ये यस अलग अलग सर, यस प्रश्न सर। है ना, ये 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों के आपको आंसर देने, इन 6 प्रश्नों के आपको आंसर देने, और मुझे ये देखना है कि किसका प्रश्न, किसका आंसर सबसे सही है। सर ये 6 क्वेश्चन ही है। हाँ या इनमें बिल्कुल, ये 6 एक- क्वेश्चंस हैं, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर 6 क्वेश्चंस है, इन 6 क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर आएगा तो वो आपको देना। ओके। तो भारती सुनो, फिर बात, मेरी बात तुम्हारे से रह जा रही है ना, ये बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे, तुमको समझाने नहीं दे। तुम सुन रही हो ना भारती मेरी बात की नहीं सुन रही हो? बंद कर दिया तुमने मेरे को सुन। यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा देखिए, जो इंटरेस्ट देते हैं ना, इंटरेस्ट कैसे देते हैं,
इंटरेस्ट किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उस पे दिया जाएगा, इंटरेस्ट किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी है उस पे दिया जाएगा, और इंटरेस्ट किस पे लगता है, अगर पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की है तो उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हेलो सर, हाँ पहले ऑप्शन में दिया है लाभ वितरण के लिए कितना लाभ पर्याप्त माना जाएगा, ये हाँ समझ नहीं जी आ रहा है हाँ जी हाँ क्वेश्चन। जी हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, प्रश्न बिल्कुल सही है। तो समझ नहीं आ रहा है सर क्या मतलब बोल रहा जितना समझ में आया तुम उतना करो, हम सब समझाएंगे, पहले तो आप भेजो तो सही जितना आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है भारतीय फर्म के लिए इनकम है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है तो वो इनकम है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। चार्ज मतलब इन दोनों में से कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज माना जाता है। चार्ज का मतलब ये होता है भारतीय कि अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या नहीं हो, लाभ हो या फिर हानि हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हर हाल में दिया ही जाएगा। चार्ज का मतलब ये होता है। ओके सर। मतलब फर्म अगर लॉस में है तो भी देंगे, प्रॉफिट में है तो भी देंगे, मतलब चार्ज का मतलब तो देना ही देगा। और दूसरा होता है इसका उल्टा चार्ज का, एप्रोप्रिएशन, मतलब विनियोजन। विनियोजन या एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, जितना प्रॉफिट होगा उतना देंगे, और नहीं होगा प्रॉफिट तो नहीं देंगे, ये होता है एप्रोप्रिएशन। जी सर। तो दो चीजें जो हैं, अगर पार्टनर को लोन पर जो इंटरेस्ट देना है और अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है, तो इन दो चीजों को हमेशा हमेशा हम चार्ज मानते हैं। इन दोनों को हमेशा हमेशा हम हमेशा हमेशा चार्ज मानते हैं, मतलब ये चीजें हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। मतलब जो लाभ हम पार्टनर में वितरित करते हैं उसको वितरण करने से पहले हमें हमेशा इनको माइनस करके वितरण करना है। ठीक है, जी सर, थैंक यू। आप वीडियो देख नहीं रहे हो, उसको देखो, जो जो छूटे हैं उनको देखो दोबारा। इज दैट ओके भारती? यस सर। हाँ, वो तुम लोगों के लिए डाल रहा हूँ मैं, मेरा ज्ञान वहां पे मुफ्त बांट रहा हूँ मैं यूट्यूब में। क्यों बांट रहा हूँ? देखो तुम लोग देखते ही नहीं। मैं देख रहा हूँ किसी का जवाब आएगा क्या। सर हाँ सर ये पांचवा वाला लास्ट वाला वो दिख नहीं रहा सर। चलो मैं इसको थोड़ा सा अंदाज करता हूँ, करिए ने आप लिख लिया होगा तो उतना नो ज्यादा। सर वो पेन चली है तो। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8, एक फर्स्ट जवाब आ गया मेरे पास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। फर्स्ट जवाब आया तो उसका भी मुझे कुछ क्रेडिट देना चाहिए। वेरी गुड, जिसने मुझे जवाब भेजा है मेरा आंसर उसको है कि पहला तुम्हारा ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी भी सही है, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड, 2 जवाब और आ गए हैं। 3 टोटल 4 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं मेरे पास में। गुड गुड, और भी आए जवाब, वेरी गुड। अच्छा देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देता हूँ, टाइम भी हो रहा है, और इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर हम इसको और आगे कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ 1-2 गलतियां हो रही हैं, उनको आप समझने की कोशिश करें। मैं फिर से बोलूँ, आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोग की नहीं सुन रहे? यस सर, सुन रहे हैं। देखिए, फर्म में पहली बात तो ये 45,000 का वेतन तो देना चार्ज है, ये तो देना है, वेतन सैलरी देनी है। दूसरा 20,000 रुपए कमीशन देना है, और 10%
की दर से इंटरेस्ट देना है। तो ये हो गई कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो कैपिटल कितनी हो गई 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 2 3 4 6 लाख। 6 लाख का 10% होता है 60,000। इसका मतलब फर्म का जिसको हम कहते हैं पर्याप्त प्रॉफिट कितना होगा, जिसको हम कहते हैं पर्याप्त लाभ, ये मन जाएगा नहीं, ये माना जाएगा, गलती है ना। पर्याप्त लाभ किसको बोलेंगे, तो पर्याप्त लाभ जो होगा वो 1,25,000 है। ये मैंने आपको पिछली बार एक क्लास में समझाया था कि पर्याप्त लाभ उसको कहते हैं जिसके अंदर हम जितना भी सैलरी आईओसी कमीशन वगैरह देना है, चाहे वो चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन हो, सब दे सकते हैं। तो 1,25,000 के लाभ को हम पर्याप्त लाभ मानेंगे। तो इतना लाभ है, हमने सैलरी भी दे दी, आईओसी भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया, ये पर्याप्त लाभ। अकाउंटिंग पॉइंट, एक तो ए वाले का आंसर जो है 1,25,000 आएगा। कैसे आएगा, सैलरी जोड़ दी, कमीशन जोड़ दिया, इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो 125 इसका आंसर। दूसरी, हानि की स्थिति में क्या साझेदारों को वेतन, कमीशन या पूंजी दिया जाएगा, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। हानि की स्थिति में जो चार्ज है सिर्फ वो देंगे। चार्ज क्या है, वेतन। तो हानि की स्थिति में सिर्फ सैलरी दी जाएगी, कमीशन एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, ये दोनों नहीं दिए जाएंगे हानि की स्थिति में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एक की बात है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्म यदि फर्म का लाभ 60,000 है तो स्पष्ट करें कि लाभ के वितरण की क्या प्रक्रिया होगी। अगर फर्म का लाभ 60,000 है तो पहले तो 60,000 में जो चार्ज है 45,000 वो तो आप देना ही देना है, वो तो आपने दे दिया। अब प्रॉफिट कितना बच गया 15,000। लेकिन पार्टनर्स कहते हैं भाई प्रॉफिट हो तो कमीशन भी दो और आईओसी भी दो। तो इस 15,000 में से सिर्फ 15,000 तक का ही हम कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पूंजी पर ब्याज दे देंगे। तो रेशियो निकालेंगे, इसलिए हमें कमीशन का और आईओसी का रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्म का जो लाभ है जो बचेगा चार्ज देने के बाद, उसमें से हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आगे क्या करना है अपने को, 1,50,000। 1,50,000 का प्रॉफिट तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत है। 1,50,000 का प्रॉफिट, 45,000 मुझे सैलरी देनी, हमको तो मिनिमम 1,25,000 चाहिए था, हमको तो 1,25,000 चाहिए था, हमारे पास तो 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। 25 है और एक्स्ट्रा 25 और एक्स्ट्रा है। तो हम पूरी सैलरी देंगे, पूरा कमीशन देंगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और जो लाभ बचेगा उसको उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। 25,000 जो है 2:1 के रेशियो में बढ़ जाए। पूरी सैलरी, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, तो पूरी सैलरी, पूरा कमीशन, पूरा इंटरेस्ट देने के बाद जो लाभ बचेगा वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। लेकिन अगर फर्म को सिर्फ 15,000 का लाभ होता है, सिर्फ 15,000, तो हम प्रभार हमें देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। मतलब 15,000 का लाभ है तो हम 45,000 की सैलरी दे देंगे, उसके बाद 30,000 का हमको लॉस हो जाएगा। यस सर। 30,000 का लॉस हम साझेदारों को के लाभ हानि के अनुपात में बांट, 30,000 का लाभ उनको लाभ हानि के अनुपात में बांट। दूसरी चीज, साझेदारों को, अच्छा, यदि किसी वर्ष यदि फर्म को 45,000 की हानि हो जाए तो उस हानि का वितरण कैसे करें। 45,000 की हानि हो भी गई है तो आपको वेतन 45,000 तो देना ही पड़ेगा। 90,000 की हानि हो टोटल जाएगी 90,000। 90,000 को उनके रेशियो के अंदर आप बांट देंगे, 90,000 को उनके रेशियो में आप बांट देंगे, दोनों तीनों पार्टनर्स को जो उनके रेशियो है। तो मतलब लॉस बटेगा 90,000। सर फर्स्ट ए नंबर का फिर फर्स्ट वाला बता दीजिए, आ नंबर। हाँ, ए, अ और सी दोनों का क्वेश्चन आया, मैं दोनों बता देता हूँ। मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए कि हम उनको सैलरी भी दे दें, कमीशन भी दे दें, इंटरेस्ट और कैपिटल दे दें। देखिए, ये तो जब बचता है तो देना है, ये तो वो कह रहे हैं ना देना है, देना चाहिए भले चाह। तो आपको मिनिमम 45,000 का प्रॉफिट तो आईओसी की सैलरी के लिए चाहिए, 20,000 का कमीशन चाहिए और 60,000 का इंटरेस्ट चाहिए।
तो आपको मिनिमम प्रॉफिट 1,25,000 चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में 1,25,000 का प्रॉफिट दिया है तो इस प्रॉफिट को पर्याप्त लाभ या सफिशिएंट प्रॉफिट बोला जाता है। जब हम सफिशिएंट प्रॉफिट कहते हैं तो सफिशिएंट प्रॉफिट से हमारा मतलब 1,25,000 से है। 1,25,000 तक का प्रॉफिट है तो हम पार्टनर जो चाह रहे हैं सैलरी, आईओसी, कमीशन सब दे सकते हैं। ठीक है, 1,25,000 से ज्यादा है तो भगवान ने सुन ली है, छप्पर फाड़ दिया है, और बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल बिजली गिर गई है, छप्पर फाड़ दिया, खूब उसको वर्षा हो गई है दौलत की। ठीक है, लेकिन अगर 1,25,000 है तो उसके अंदर हम पार्टनर को सब कुछ दे सकते हैं जो मांगे। तो एक आंसर 1,25,000 आएगा। सफिशिएंट प्रॉफिट जब भी निकलेगा तो जो भी चार्ज है या जो भी अप्रोप्रिएशन है, सैलरी, उनको सबको हम जोड़ के करेंगे। ये सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब स वाला मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ तो सी वाला, हाँ, तो उसमें 15,000 बचे। 15,000 बचेगा। अब देखिए 15,000 सी वाले केस के अंदर 60,000 का जो प्रॉफिट है उसमें आपने पार्टनर्स को जो चार्ज है वो दे दिया, सैलरी दे दी। किसको दे दी? कपिल को। अब 15,000 बची। अब 15,000 के दो चीज हो सकती है। 15,000 की दो चीज हो सकती है। एक ये हो सकती है कि 15,000 में हम पार्टनर्स ये भी तो कह रहे हैं भाई कमीशन भी चाहिए तो कमीशन दे दें। 15,000 में वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, या हम 15,000 को उनके 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो हम करेंगे 15,000 को हम सैलरी और ये आईओसी कमीशन देंगे, क्योंकि अभी कमीशन और आईओसी एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है लाभ है तो पहले ये देना है, लाभ है तो पहले हम कमीशन और आईओसी देंगे, उसके बाद भी अगर बच जाएगा तब 2:1 में बांटेंगे। तो 2:1 में तो आखिरी में बांटते हैं, तो ये हम 2:1 में नहीं बांटेंगे। ये बचेगा 15,000, इसके अंदर से कमीशन और आईओसी देने में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आईओसी कमीशन कितना कितना देंगे सवाल उसका है, लेकिन ये आपको लिखना है इसके अंदर कि ये आईओसी और कमीशन के अनुपात में, इन दोनों का जो अनुपात है इस अनुपात में 15,000 को बांट देंगे। अब इनका अनुपात अगर आप निकालना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूं, मैं दोबारा फिर बता दूंगा अगर आज नहीं समझ में आता है, आप समझ लीजिए इसको। इनका अगर मुझे, अब मैं देखिए मुझे 15,000 को बांटना है किसमें, अब मुझे 15,000 में से आईओसी भी देनी है और 15,000 में से मुझे कमीशन भी देना। आईओसी कितना हुआ? 60,000। 6,000 और यस, और कमीशन हुआ हमारा 20,000। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 3:1। 3:1। तो 15,000 को 3/4 मतलब जो आएगा ये आपका आएगा अब कितना 4, ये 3,750, इसमें से माइनस कर दीजिए 11,250 रुपये। इतना मैं सैलरी आईओसी दूंगा, और 15,000 का 1/4 मतलब 3,750 रुपए में कमीशन दूंगा। मतलब ये आईओसी और कमीशन का जो अनुपात है, इन दोनों का आईओसी और कमीशन का जो रेशियो है वो है 3:1। तो ये 15,000 रुपए में से 3/4 तो वो मिल जाएगी, आईओसी मिल जाएगा, और 1/4 उसको कमीशन मिल जाएगा। तो हम इनके आईओसी और सैलरी कमीशन के अनुपात में 15,000 को बांट देंगे और हमारा पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं कुछ देने। सर फिर सर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी उसी अनुपात में बांटेंगे? हाँ, अब ये जो अमाउंट आएगा फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो फर्दर रेशियो है उसमें, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आएगा, लेकिन आपने उतना करना नहीं है, आपको तो बस बताना है थ्योरी। जब अगर प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे, प्रैक्टिकल दूंगा तो मैं ऐसा अमाउंट दूंगा जो जल्दी कैलकुलेट हो जाए। लेकिन बिल्कुल सही कहा है, अगर ये कैपिटल का हम अनुपात देख लें आईओसी का, तो 3:4:5, 3:4:5 आ रहा है। तो ये 11,250 जो आएगा वो 3:4:5 के रेशियो में फिर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा। तो 15,000 में से हम 15, अब ये कहेंगे आपका आंसर यहाँ पे ये लिखना है कि जो 15,000 बचेगा वो कमीशन और इंटरेस्ट पूंजी पर ब्याज के अनुपात में पार्टनर्स में, साझेदारों में बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात लिखनी है। सर
सर जो पहली वाली सीट 7 थी ना, तो उसके सारे क्वेश्चन इसमें हैं? उसके सारे क्वेश्चन इसमें है, बिल्कुल सही। इसमें 30 सर क्वेश्चन वरना है। वो भी लगाते, फिर ये लगाते। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर उसके सॉल्व तो कर लिए बट नोट्स में नहीं लिखी, इसलिए यही कर लें सर। हाँ, अब ये कर लीजिए, मैंने उसमें लिखा भी है कि आपने अगर उसको, देखिए क्या होता है कि अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपने को प्रैक्टिस करनी है, खत्म बात। आपने कर ली है तो उनको छोड़ दीजिएगा। सर अभी नोट्स तो में नहीं लिखे थे, अभी सिर्फ रजिस्टर पे ही किए थे। नहीं, ठीक है, उन क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में इस सीट का क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, खत्म बात, आपने कर लिया। बाकी के क्वेश्चन नंबर डाल के कर लीजिएगा। ऐसा तो उस सीट के पूरे क्वेश्चन है ना इसमें? हाँ, उस सीट के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर यस सर। टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और लेंदी मिला के। उसके अंदर उसके जो 8-10 क्वेश्चन है वो सारे के सारे हैं इस शीट के, बस उनका नंबर ऊपर नीचे हो यस गया। सर। ठीक है, ओके। तो ये है कहानी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप, बाकी तो इसी बेसिस पे ये मैंने आपको इसलिए किया कि इस बेसिस पे मैंने आगे कई क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उनको कोशिश करें सॉल्व करने। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी बनाने में, और मैंने बहुत मन से और बहुत मेहनत से बनाई है शीट, और मेरा अंदाजा ये था कि टाइम आप, लग जाता होगा बनाने में। बहुत टाइम लगता है भाई, और मेरा ये है सर कि हमें आप, सॉल्व करने में टाइम लगता तो बनाने में तो और लगता होगा। आपको बस ये है कि आप कोशिश ये कि आप अच्छे कर लें, और आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करें, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप करें इन क्वेश्चंस को, कोई सवाल ही नहीं उठता। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पूछा है, निम्न में से वितरण के सही विकल्प को चुनिए, तो ये एमसीक्यू हो गया। विकल्प पूछा, ये विकल्प है, तो विकल्प भी दिए हैं इसके अंदर मैंने। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में सब मिक्स है, 13 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये तो जैसे अभी आपने किया वो वाला है। ये 4th क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर, बड़े क्वेश्चन में एमसीक्यू भी है और दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चन भी। सर थर्ड भी एमसीक्यू। हाँ, सेंटेंस में लिखने हैं, तो आप लोग होशियार बच्चे हैं, तो आप लोगों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। सर ये सीट कर लेंगे तो पार्टनरशिप वाला चैप्टर खत्म हो अरे जाएगा? मैडम, अभी तो बच्चा अभी तो बहुत अभी तो बच्चा, एक तिहाई है ये, अभी तो एक ये तिहाई। पहला चैप्टर ही चल रहा है मैडम, अभी तो आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। पार्टनरशिप 12th में बहुत ही बड़ा रही है। चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अभी तो टाइम लगेगा। आप तो करते जाइए इसको, बस आप अभी ऊपर, मैंने कहा ना, पहाड़ ऊपर मत देखिए, पैर पे देखिए, वो चढ़ते जाइए, पहाड़ चढ़ जाएंगे आपको, है ना। पहाड़ को जब ऊपर से देखते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है बाप रे, इतना हिमालय पे जाना है, ऐसा नहीं, बस नीचे सर देखिए। जो हाँ, बोलिए विशाल। सर जो हाँ आपने विशाल, अभी करने के लिए तुमने दिया अच्छा था। जवाब दिया। स में थोड़ी सी गलती थी, तो तुमको इनाम मिलना चाहिए भाई, है ना। विशाल को इनाम मिलना चाहिए, है ना, इसने सही जवाब दिया। तुम पेटीएम रखते हो घर में, किसी के पास है पेटीएम खाता? मुझे मालूम है नहीं है, तो तुम्हारे नाम का मैं लिख के तुम्हारे अकाउंट में रखता हूँ, है ना। मैं एक साथ भेजूंगा किसी, जब कोई मिल जाए तुमको अपने गाँव में, है ना, उसको बोलना जब खुल जाए। अभी तो सब बंद होगा, जब चालू होगा थोड़ा सा तो बताना, है मैं, है ना। आज के जो क्वेश्चन है उसमें 10 रुपए का इनाम जो है विशाल का बनता है। मुझे अच्छा खुशी हुई, है ना। एक तो सबसे भेजा और सही भेजा, बस स में थोड़ा सा गलत क्लियर नहीं किया था इसने कि कौन सा अनुपात है, बाकी सही था। ठीक है, और कोई किसी को कुछ कहना है? सर जो क्वेश्चन आपने अभी करने के लिए दिया था उसको थ्योरी न लिखकर सर अगर प्रैक्टिकल कर दें तो? देखिए दोनों चीजें हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि आपके बोर्ड के अंदर ना थ्योरी के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो आप थ्योरी में कितना लिखना है, 2 लाइन लिखनी है ना, 2-3 लाइन लिखनी है बस। ठीक है आशीष, जैसे लाभ हानि सर बांटना है तो सर अगर आप उसमें 2-3 लाइन थ्योरी में लिखकर फिर उसको प्रैक्टिकल कीजिए। मैंने भी जो तुमने बात कही है, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि जब मैं इसका सोल्यूशन बनाऊंगा तो सोल्यूशन में थ्योरी लिखकर समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकल में भी उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता सर भी बना भी सकते हैं, उसको भी बना भी सर सकते हैं, मैंने बिल्कुल बना सकते हैं। सर तो मैंने मैं जो यही लास्ट सोच रहा वाला था कि मैं अपने सोल्यूशन में ऐसा बनाऊंगा। तो अब तुमने भी बात वही बोली है, अच्छी बात है, तो आप करे हो, लेकिन थ्योरी के लिए जो 2-3 लाइन 4 लाइन लिखनी है वो लिखिए आप। उससे आपका लिखने का अभ्यास भी होगा कि हम थ्योरी को, मतलब प्रैक्टिकल को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, और समझने में सुविधा भी होती है। समझने में भी सुविधा रहेगी। बिल्कुल, अभी नहीं, देखिए अब जैसे जैसे अभी पूछा है, कोर्स अभी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चैप्टर है। आज नहीं, आज से 8 महीने बाद आपके, अभी तो एग्जाम में कहता कब होंगे मालूम नहीं। मान लीजिए सर 8 ऐसे ही महीने, ऐसे क्वेश्चन चलेंगे या और भी टाइप के होंगे? इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इससे कम ही आएंगे, है ना। आपको मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इनको करने के बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं और करने के लिए।
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आज नहीं, आज से 8 महीने बाद, 10 महीने बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे, अपनी नोट्सबुक को रिवाइज करोगे, तो ये शीट आपके पास होगी। तो आप जब अपनी शीट के अंदर देखेंगे, आप शीट के अंदर बहुत क्लियरली डालिए शीट नंबर, क्वेश्चन नंबर, जो आप शीट से जब अपने सॉल्यूशन जैसे बाद में देखो तो समझ नहीं आता, समझ में आना चाहिए। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व, जैसे आशीष का अच्छा सजेशन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब ऊपर थ्योरी में लिख देंगे 2-3 लाइन, तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे 8-10 महीने बाद, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होगा, क्योंकि तब तक तो इतना पढ़ लेंगे कि दिमाग के अंदर खिचड़ी बन जाएगी। और अभी पार्टनरशिप है, फिर कंपनी है, पता नहीं क्या क्या है। इसलिए आप उसको हमेशा थोड़ा बहुत थियरी में लिखिए, जो आप कर रहे हैं उसको समझाइए और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। तो आपको बाद में एक तो दिमाग के अंदर बैठ भी जाएगा, याद भी रहेगा, और दूसरा जल्दी याद आएगा बाद में अगर भूल भी जाते हैं। इसलिए यही प्रक्रिया को रखिए, आप लिखिए, दोनों को लिखिए। ठीक है आशीष, समझ आई बात? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, आ गया सर। तो जैसे आपने अभी जो न्यू शीट बनाई है उसमें भी आपने 7 शीट लिखे हैं, तो जैसे मैं हम वही प्रिंट कह रहा आउट हूँ, मैं आप निकालते कह हैं रहा तो हूँ उसी पुरानी में correction correction करना। 7 भी मान सकते हैं सर, हम उसको भी मान लेंगे 7 भी। पुरानी 7 को जला दो यार, क्या करना है पुरानी 7 को, है नहीं सर, अगर है भी तो सीट 7 फर्स्ट उसको मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। हाँ, इसको मैंने मॉडिफाइड लिख दिया, मतलब संशोधित कर दिया इस सीट को, संशोधित मान लिया इसको। यस यस हाँ, आप संशोधित मान लीजिए। भाई फर्क क्या पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर का फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, पुराने क्वेश्चन के ब्रैकेट में आप क्वेश्चन नंबर नया डाल दीजिए, उसको सर क्वेश्चन तो वही है, बस उसमें और ऐड कर दिए। बस क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस अलग हो जाएगा, और तो कुछ फर्क नहीं। जो कर लिए क्वेश्चन कर लिए, ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, बस यही फर्क होगा ना। आपने 8 नंबर Yes, पहले वाली शीट से कर लिया, बाद में आप 1 नंबर करोगे, और तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो बीच में मैंने कोई शीट दी नहीं है आपको, ठीक है, ऐसा कोई लेकिन आप प्रॉपरली उसको लिख के चलते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? आप हमेशा क्वेश्चंस को इस हिसाब से करें कि 8 से 8-10 महीने बाद जब आप उनको पढ़ें अपनी नोटबुक से, तो आपको एकदम पढ़ के समझ में आ जाए कि किस स्थिति में क्या चीज की गई। ये आप ध्यान रखिए, नोट पॉइंट लिखते जाइए इस क्वेश्चन में कि खास जो कोई सॉल्व करें भी प्रैक्टिकल, तो उसकी खास बात कोई हो तो नीचे लिख दीजिए, विशेष करके जो भी है, जैसे बुक्स में दिया रहता है क्वेश्चन, तो आपको जैसे याद है। न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत सर, theory रीजन रहती दे है। देंगे कि मतलब जैसे कि ये हाँ, क्वेश्चन किस उसका पर रीजन दे आधारित दीजिए, है। उसका कारण लिख लीजिए, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि बाद में आप भूलना निश्चित है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, बाद में तो ये कोर्स बहुत कुछ, ठीक है। और कुछ? नो सर, अभी को की क्लास स्टार्ट होनी है। चलिए ठीक, थैंक यू। 11 थैंक बजे। यू, थैंक यू सर। 11 बजे से है? धन्यवाद। हाँ 11 बजे। बजे से। ठीक, हाँ ठीक है आशीष, क्वेश्चन लिख लो, कोई बात नहीं, जैसा कन्वीनियंट। थैंक यू सर। थैंक यू।